महिलाएं जब 40 साल की हो जाती है तो 40 से लेके 50 साल तक उनको कभी भी मेनोपॉज आ सकता है और मेनोपॉज आने की प्रक्रिया शरीर में शुरू हो जाती है। उसको ही पेरीमेनोपॉज कहते हैं। और इस मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में महिलाओं के शरीर से एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है और ये एस्ट्रोजन का स्तर कम होने से अनेक लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है हॉट फ्लैश। तो आज के वीडियो में हम हॉट फ्लैशेस के बारे में जान लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर अमृता हमीने और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन की लेवल मेनोपॉज में कम होती है, अब ये हमने जान लिया है। एस्ट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, इसलिए इसको फीमेल हार्मोन भी कहा जाता है। महिलाओं के शरीर में ये अहम भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन की वजह से हमारी स्किन अच्छी दिखती है, हमारी स्किन टाइट रहती है, ग्लो करती है, उसमें झुर्रियाँ नहीं आती है, हमारे बोन स्ट्रांग होते हैं, ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है और हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलेट होती है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये महिलाओं के शरीर में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये दो हार्मोन्स जब बैलेंस होते हैं तब मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है, रेगुलर आती है। ये एस्ट्रोजन हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी अहम भूमिका निभाता है। एस्ट्रोजन से हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है और प्रोजेस्टेरॉन से टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा बढ़ता है। जो एक बेसिक बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें ये हार्मोन से थोड़े चेंजेस होते हैं। हमारे ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस सेंटर होता है, वो हमारे शरीर का टेम्परेचर रेगुलेट करता है। अब जैसे ही एस्ट्रोजन की लेवल शरीर में ड्रॉप होती है, ये हाइपोथैलेमस सेंसिटिव हो जाता है और इसलिए बीच बीच में हमें हॉट फ्लैशेस आते हैं और हमारी बॉडी फिर फुल हो जाती है। तो एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होने के बाद हॉट फ्लैशेस आने का ये एक कारण हो सकता है। अब आयुर्वेद की दृष्टिकोण से ये एक ट्रांजिशन पीरियड है। युवा अवस्था से हम मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। युवा अवस्था में पित्त दोष थोड़ा सा ज्यादा ही होता है और जैसे ही हम वृद्धत्व की तरफ जाते हैं वात दोष बढ़ता है। तो मेनोपॉज के पीरियड में हमारा वात और पित्त ये दोनों दोष दूषित हो जाते हैं। वात पित्त दोष की बीमारियां ज्यादा इन दिनों महसूस होती है। पेरीमेनोपॉज पीरियड में महिलाओं की प्रकृति सेंसिटिव हो जाती है। हमारे शरीर में जो भी बदलाव होते हैं वो इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। हॉट फ्लैशेस भी कुछ फैक्टर्स से ट्रिगर होते हैं। उसमें एक है कि टेम्परेचर चेंजेस, बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में हॉट फ्लैशेस ज़्यादा आते हैं। दूसरा है स्पाइसी फूड, हॉट एंड स्पाइसी फूड अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो हॉट फ्लैशेस ज़्यादा होने की संभावना होती है। तीसरा है टाइट क्लोथ्स पहनना, बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथ्स पहनने से गर्मी ज़्यादा होती है और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर हॉट फ्लैशेस ज़्यादा महसूस होते हैं। तीसरा है एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। एंग्जाइटी और स्ट्रेस अगर हम बार बार लेते हैं किसी चीज़ का तो उससे हमें हॉट फ्लैशेस ज़्यादा महसूस होने की संभावना होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है डाइट। इन दिनों हमारा डाइट वेल बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से या हार्मोनल डिफिशियंसी से जो भी तकलीफ हमें हो रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं फाइटोएस्ट्रोजेंस। अगर ये फाइटोएस्ट्रोजेंस हम लेते हैं तो वो हमारे शरीर में एस्ट्रोजन का काम करते हैं और एस्ट्रोजन की कमी से जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो ये फाइटोएस्ट्रोजेंस किस में होता है, तो मेन इसमें है सोया प्रोडक्ट। तो सोया प्रोडक्ट में सोया चंक, सोया मिल्क, टोफू, इनका समावेश अपने डाइट में करना ज़रूरी होता है। दूसरा है अलसी के बीज या फ्लैक्सीड्स। फ्लैक्सीड्स का समावेश अपने डाइट में करना बहुत ज़रूरी होता है। आप फ्लैक्सीड की चटनी बनाकर भी खा सकते हैं या रात को सोते समय 1 चम्मच फ्लैक्सीड्स गर्म पानी के साथ ले सकते हैं ताकि आपका पेट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि फ्लैक्सीड में फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके अनेक फ़ायदे हैं। तीसरा है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अंजीर और काली मनुका, इनका समावेश करना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको इसेंशियल फैट्स भी देंगे, फाइटोएस्ट्रोजेंस भी देंगे और आपके शरीर को कूलिंग इफेक्ट भी मनुका से मिल सकता है। तो काली मनुका का समावेश अपने आहार में ज़रूर कीजिए। अब आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन और प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है।
जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और स्ट्रेस कम होने से आपको अच्छी नींद आएगी और आपका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रहेगा, तो आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस की तकलीफ कम हो जाएगी।